नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियां हम कर चुके हैं और हमने खुद से ही अपनी सुरक्षा करनी शुरू कर दी है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सरकारी गाइडलाइन को पालन करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम अपने साथ रखते हैं आजकल वो है मास्क। घर से बाहर कहीं भी निकलते हैं तो आप मास्क वियर करके निकलते हैं। मैं भी जब कहीं जाती हूँ तो मैं मास्क पहनकर ही निकलती हूँ। कई तरह के मास्क मार्केट में है, 3 लेयर मास्क, नो स्पिन वाले मास्क, K91 मास्क, पर्टिकुलर कुछ कंपनीज के मास्क भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर इंडिया में ही मास्क का बनना शुरू हो चुका है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इंडियन चीजों को खरीद रहे हैं और उन्हीं का चुनाव कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप मास्क पहनते हैं तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच गए लेकिन मास्क के कारण निकल गए। तो मैं बताना चाहूंगी कुछ बातें आपको जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो मैंने ये देखा है कि लोगों को ये लगता है कि लॉकडाउन के इन 2 महीनों में जब हम घर पे थे तो हमने काफी कुछ ऐसा खाया है कि अब हम अनफिट हो गए। पता नहीं दोस्तों, बचपन से ये सुनते आ रहे कि बाहर की चीजें खाओगे तो शरीर को नुकसान होगा, लेकिन इन 2 महीनों में लोगों ने को ये फील आना शुरू हो गया कि घर की चीजें खा खा कर भी वो अनफिट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है या आपके आसपास वालों के मन में ऐसा कुछ है और उन्होंने वॉकिंग और रनिंग स्टार्ट कर दी है मास्क पहन के, याद रखिएगा, वॉकिंग और रनिंग मास्क पहन के अगर आप कर रहे हैं तो आप आपके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। दोस्तों, जब हम वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, नॉर्मल वे में भी जब आप करते थे तब आपने एक बात नोटिस की होगी कि थोड़ा ज्यादा चल गए आप अगर, तो आपकी श्वास फूलना शुरू हो जाती थी, आप हांफने लग जाते थे। रनिंग करते समय भी यही होता था आपके साथ और नॉर्मल सी बात है कि तब होता था तो अभी भी होता ही है। लेकिन अब हम मास्क पहन के वॉकिंग कर रहे हैं, अब हम मास्क पहन के रनिंग कर रहे हैं। मास्क से बाहर की चीजें अंदर नहीं जा रही है तो कोरोना वायरस से हम बच रहे हैं, लेकिन अंदर की चीजें भी बाहर नहीं आ रही है। हमारी ब्रीदिंग बाहर नहीं आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल रही है मास्क से तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट टाइम लग रहा है, कहीं ना कहीं मूवमेंट होने में उसको भी टाइम लग रहा है मास्क से बाहर आने में। इसीलिए हमारे मास्क के भीतर बहुत ज्यादा पसीना रहता है और नमी रहती है। तो जब आप रनिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है, आपके लंग्स के ऊपर उसका इफेक्ट दिख सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज अपने घर में वॉकिंग कीजिए, अपनी सोसाइटी के अंदर वॉकिंग कीजिए या ऐसी जगह वॉकिंग कीजिए जहां आपको मास्क ना पहनना पड़े। स्टेयरकेस चढ़िए उतरिए, वो सबसे बेस्ट होता है वैसे भी फिजिकल बॉडी के लिए कि आप आपकी ही सोसाइटी के, आपकी बिल्डिंग के, आपके घर के स्टेयरकेस को चढ़े, ऊपर जाएं, ऊपर से वापस नीचे 8-10 बार करेंगे तो भी बस हो गया, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो भी फिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वॉकिंग और रनिंग का बहुत शौक है तो प्लीज मास्क अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज जिंदगी आपकी, आप सोचेंगे कि क्या करना है। उसके बाद दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे जनरल स्टोर वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, या जहां पर भी ये चीजें बन रही है वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं, वो काफी देर तक मास्क पहने रहते हैं, 8 से 10 घंटे वो लगातार मास्क पहने रहते हैं। तो अगर ऐसा कहीं मौका मिल रहा है आपको कि आपके आसपास कोई नहीं है, कुछ फ्री टाइम है, लंच टाइम है या कोई भी ऐसा टाइम है जब आप फ्री होते हैं, तो प्लीज 1-1.5 घंटे के बाद एक बार आपके मास्क को खोल के आप अपने चेहरे पे थोड़ी सी ताजी हवा लगने दीजिएगा। क्योंकि मास्क पहनने से जो पसीना हो रहा है वो आपके स्किन के मॉइस्चर को खत्म कर रहा है, आपकी स्किन में फंगस इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। और स्किन स्पेशलिस्ट का कहना है कि अगर एक बार फंगस इन्फेक्शन आपको लग गया तो उसको ठीक होने में मिनिमम 4 या 5 महीने लगते हैं। स्किन का कोई भी फंगस इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि मास्क को आप अगर 8-10 घंटा कंटिन्यू पहनना है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी देर के लिए अगर खोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं खोल सकते हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके, मेडिकल स्टोर की बात नहीं कर रही हूँ, वहां जनरल मेडिसिन मिलेगी, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके, आजकल तो ऑनलाइन भी आपको उन लोगों के अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, तो एक बार आप अपनी स्किन का वो देख लेंगे आपको कि कौन सी स्किन है आपकी, किस टाइप की है, तो उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेंगे और वो जो भी रिकमेंड करेंगे वो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए अगर आपको 10 से 12 घंटे मास्क पहनना पड़ रहा है। एक और चीज है कि कॉटन मास्क,
क्योंकि 3 लेयर मास्क जो है वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, K91 भी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो लोगों ने ये क्या है कि घरों में ही कॉटन के मास्क सील दिए हैं। बहुत अच्छा है कि हमने कॉटन के मास्क पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉटन हमारी स्किन की नमी को सोख सकता है, लेकिन वो बाहर की चीजों को भी अट्रैक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी पर्टिकुलर ब्लैक, डार्क ग्रीन ऐसे कलर पहनते हैं कॉटन के, तो अचानक से उसमें मिट्टी दिखना शुरू हो जाती है। तो वही चीज कॉटन मास्क के साथ भी होती है। वो अगर आपके ब्रीदिंग सिस्टम को बढ़ा, नमी को सोख रहा है, आपके पसीने को सुखा रहा है, बाहर की हवा अंदर जा रही है, तो उसके साथ में कोरोना वायरस के अंदर जाने का खतरा भी है। तो प्लीज अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड कॉटन मास्क। आप घर में पहन सकते हैं, वॉकिंग के टाइम पे भी पहन सकते हैं कॉटन मास्क, अगर आप अकेले वॉक कर रहे हैं तो। अदरवाइज मास्क मत पहनिएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी मैं यही बात बोलूंगी कि वॉकिंग और रनिंग अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं, कोई रीजन है कि नहीं आपको करना ही है, तो मास्क पहन के कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता से करेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपके परिवार की भी है। कॉटन मास्क भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लीज एक बार चिंतन कीजिएगा कि क्या आपके कॉटन में वो पावर है कि वो कोरोना वायरस को रोक सकती है। और अगर नहीं रोक सकती तो आप ना भी पहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम उसी से बचाव के लिए मास्क पहन रहे हैं। दोस्तों, छोटी सी जानकारी है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी के लिए बहुत अच्छी, लाभदायक हो सकती है। और मास्क पहनने का जो भी रीजन आप है वो ध्यान में रख के मास्क पहनिएगा, क्योंकि मार्केट में 3 लेयर के और ऐसे मास्क आ चुके हैं जिनको आप पहनने के बाद 10-15 मिनट गर्म पानी में भिगो कर डिटर्जेंट से वॉश करके धूप में सुखा के रीयूज कर सकते हैं। तो पॉसिबल हो तो वो मास्क लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।